तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। So first is intrapersonal intelligence, second is interpersonal intelligence, logical intelligence, visual, linguistic, physical intelligence, musical intelligence and naturalistic intelligence। ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence is self-knowledge and the ability to act adaptively on the basis of that knowledge। अभी तक हमने क्या देखा, एक होती है इंटरपर्सनल जिसमें कि हम दूसरे लोगों को समझते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं या अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, और हम उस नॉलेज के बेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको समझना, अपने आप को समझना कहलाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इट इज योर ब्रेन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अवेयरनेस ऑफ इनर मूड्स, intentions, motivations, temperaments, desires and the capacity for self-discipline, self-understanding and self-esteem। जब आप अपने को कई बार आप देखिए, किसी से पूछिए आपने ये क्यों किया, तो पहला जवाब होता है मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, है ना। कोई कहता है कि मेरा मूड खराब हो गया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना, मुझे पता ही नहीं है मैंने ये। कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा अर्जुन का सवाल आता है गीता में कि कृष्ण न चाहते हुए भी मैं ये अपराध कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लूं, कैसे हो जाते हैं हमसे, है ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि गीता क्या है, गीता सबसे बड़ी मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। कि गीता में कृष्ण आंसर करते हैं अर्जुन को कि अपने आप को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, अपने आप को आत्मा समझना, ना, तो वो उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो जब आप अपने को समझने लगते हैं, इनर मूड्स, तो कहा जाता है कि गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को क्या हुआ, उनको आत्मज्ञान, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनकी जो थी, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज क्या मिला कि मैं आत्मा हूं, है ना। तो ये अवेयरनेस देना, यही अवेयरनेस कुछ लोगों में बहुत अच्छी होती है, वो अपने समझते हैं कि अब मेरा मूड कैसा है, मेरा इंटेंशन क्या है, कैसे मोटिवेशन, कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी इच्छाएं हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो एक बहुत क्लियरिटी होती है उनके सोचने में, उनका वो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को, उनको किसी और को नहीं वो कोई कर सकता है। तो जो अपने आप को समझने का गुण है, अपने आप को समझने की जो इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लोगों में ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है? एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वेल, उन्हें अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो उनके में अच्छी बातें हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, वो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले वो ये समझते हैं कि मेरे अंदर क्या ये करने की शक्ति है, या मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेस हैं जो मुझे इस काम में फेल कर सकती हैं। तो वो अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, वो बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं। enjoy analyzing theories and ideas, तो जितने भी स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, रिलीजन्स के आइडियाज हैं, तो उनको इन सब थ्योरीज में इंटरेस्ट होता है कि कैसे, क्या है गॉड, क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है, या हर धर्म की क्या बातें हैं। तो इस तरह की जो मेटाफिजिक्स वाली बातें होती हैं वो
उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होते हैं, बहुत अच्छे उनमें। ये आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत क्लियर आपको हाँ या ना बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह के लोगों में एक अपने बारे में अच्छी पता होता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे कर दिया, किसी के कहने पे नहीं किया। अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर हिज और हर ओन मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स। किसी किससे मोटिवेट होना है, किस चीज के लिए मोटिवेट होना है, अपनी फीलिंग्स क्या हैं, इन सब को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है तो आप कैसे कैरियर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली कोई कैरियर चूज करना चाहते हैं तो क्लर्जीमैन, प्रोग्राम प्लानर, प्रोग्राम प्लानर, साइकोलॉजी टीचर, थियोलॉजियन, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेनर, साइकेट्रिस्ट, फिलोसोफर, रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा कि जैसे कि आजकल इस तरह से बहुत सारे जैसे रविशंकर जी हैं, सद्गुरु हैं, और भी बहुत सारे जो इस तरह से धार्मिक गुरु हैं, वो जो हैं उनमें बहुत अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है स्वयं को समझने की। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, हम उनमें रतन टाटा जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जब आप करते हैं तब आप एक सर्टेन रिस्क लेके करते हैं। जितने भी लोग आज बिजनेस में स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या जो अगर ठीक है कुछ लोग 2-4 साल 5 साल में खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो लंबी रेस के घोड़े हैं या जिन्हें हम बहुत सालों से जानते हैं, ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सर्टेन होते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, ये काम करना है और इसमें सक्सेसफुल होना है। तो आप इसका एग्जाम्पल रतन टाटा जी के जीवन से ले सकते हैं। मूर्ति सुधा मूर्ति वगैरह हैं, चेतन भगत हैं, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने को समझा और उसके अनुसार अपने को चेंज किया। सेगमेंट फ्रायड जो हैं वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्हें लोगों को समझने में, अपने को समझने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में आईडी जो उन्होंने बताया कि आईडी होती है, इदम होता है, सुपर ईगो होता है, ईगो होता है, तो ये सब उन्होंने अपने आप को देख के समझा। एंड जैसे कि हमने देखा है रॉबिन शर्मा हैं, दीपक चोपड़ा हैं, इस तरह के बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फिलोसोफर्स हैं, तो ये आपको जिंदगी के बारे में, अपने बारे में समझना सिखाते हैं। तो इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं और इनसे मोटिवेशन लेके अगर आपके अंदर भी इस तरह की स्किल्स हैं, यू कैन ऑल्सो चूज दीज कैरियर्स। कैसे हम अपने आप में बढ़ा सकते हैं इंट्रापर्सनल जो है इंटेलिजेंस। मेडिटेशन करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे बेसिक है। ये पहला, जैसे कहते हैं ना, पहला पायदान है, पहली सीढ़ी ही मेडिटेशन होती है। जब आप मेडिटेशन सीखते हैं, जितने भी लोग हैं अगर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें पता होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहा जाता है आंखें बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके अंदर की दुनिया देखो, है ना। बाहर की दुनिया हम बाहर की आंखों से, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो मेडिटेशन इसलिए मस्ट होता है। जब भी आपको इंट्रापर्सनल स्किल, कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या जिसको भी आप चाहते हैं कि उसके अंदर बढ़े, उसको मेडिटेशन सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। Establish a quiet place in your home for introspection. आपको कभी भी, कहते हैं कि दिन की शुरुआत और रात का को कभी भी एक टाइम या दोनों ही टाइम आपको रात को सोते समय अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज मैंने दिन भर में क्या बोला, क्या कहा, या क्या प्लानिंग की थी, क्या फेल हुई, क्या सक्सेसफुल हो गई, क्या प्लानिंग है, या मेरा बिहेवियर आज कैसे रहा। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए 5-10 मिनट बैठ के।
एकदम शांति में अपने साथ बैठ के, या सुबह को उठ के मेडिटेशन करते समय, मेडिटेशन करने के बाद आपको अपना एक पूरा दिन का एक बनाना चाहिए प्रोग्राम की आज मैं जो कल गलतियां हुई वो मैं आज नहीं करूंगा। तो इस तरह से जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे अंदर अपने को समझने की ताकत बढ़ती है। टीच योर सेल्फ समथिंग न्यू सच ए स्किल, लैंग्वेज और सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट यू। तो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा नया सीखना चाहिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। तो आपको समझ में आएगा कि ये सच में मेरा इंटरेस्ट था या केवल मुझे थोड़े समय के लिए इंक्लाइनेशन हो गया था। तो और नई नई लैंग्वेजेस सीखने से, नई नई बातें सीखने से आपको आप अपने आप को इनरिच करते हैं। डेवलप एन इंटरेस्ट और हॉबी। अगर आपके में नहीं है तो आपको ऐसी, अगर आपके पास टाइम है, आपको कोई ना कोई एक हॉबी या इंटरेस्ट जरूर परस्यू करना चाहिए। रीड सेल्फ हेल्प बुक्स ऑन असर्टिवनेस और डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी बुक्स बहुत हैं बाजार में जो पढ़नी चाहिए आपको, रॉबिन शर्मा की, दीपक चोपड़ा की, जिसमें कि या जो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग के और ईशा के कई बुक्स आते हैं जिसमें कि या जैसे एक बुक बहुत ही फेमस हुई है, सीक्रेट करके बुक है, किसी इंग्लिश ऑथर की है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी। तो उस बुक में कि आपको कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। विजिट म्यूजियम्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो आपको ऐसी चीजें जानी चाहिए जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके आपको म्यूजियम्स में और ऐसी चीज़ों में जाके देखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको अंदाजा होता है, आपको थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन करने का। रीड बायोग्राफीज, जो बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हुए हैं, रिलीजियस लोग हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है। सेट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म गोल फॉर योरसेल्फ। कुछ ना कुछ गोल्स जरूर सेट करिए लाइफ में, पहले छोटे छोटे करिए फिर थोड़े बड़े बड़े करके, इस तरह से उससे आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन की आदत पड़ेगी और आपको ये समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए। मेक टाइम फॉर योर सेल्फ टू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। हम सबको एक काम तो पूरे दिन में अपने लिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं कम से कम आपको आधा घंटा अपने लिए दो, क्योंकि हम सब अपने परिवार के लिए बहुत टाइम देते हैं। जो वुमेन्स हैं वो खाना बनाती हैं, किचन का काम करती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, भागती रहती हैं, लेकिन कहते हैं सेल्फ लव। तो जब आप सेल्फ लव बढ़ाते हैं अपने लिए, है ना, जिस शरीर से, जिस बॉडी से आप पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर हम जब भी आप बीमार होते तो आप कहते हैं मैं सारे घर के लिए ही तो कर रहा हूँ, मैं घर के लिए ही तो घर को टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं घर के लिए पैसे कमाने गए और घर से बाहर ही रह गए। तो जेंट्स जो होते हैं वो कई बार कितना कितना टाइम घर से बाहर रहते हैं, वो केवल घर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर खाना खा के चले जाते हैं। तो अपने लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। तो सुबह का आधा घंटा अपने लिए निकालिए, अपनी हॉबीज को करिए, रोज करिए, केवल संडेज को नहीं। कई कई लोग तो संडे को भी सोते रहते हैं कि बहुत थक गए हैं, आज आराम करेंगे, सोएंगे। अपने लिए कोई ना कोई हॉबी, जिस चीज में आपको बचपन में बहुत इंटरेस्ट आता था वो करिए। ड्राइंग्स करिए, क्राफ्ट के काम करिए, कुछ भी करिए, छोटे छोटे काम करिए, बच्चों के साथ वॉक करिए। तो इस तरह से जब आप वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप अकेले भी घूमने जाइए, उससे क्या होगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है। और फॉर गॉड सेक मोबाइल और जो है वॉकी टॉकी और गाने वाने सुनते हुए कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए। वॉक हमेशा बहुत ही आप नेचर को देखते हुए करिए, तब आपको असली इंट्रोस्पेक्शन होता है, तब आपका इंट्रा पर्सनल स्किल्स सबसे ज्यादा बढ़ते हैं जब आप अकेले बैठते हैं, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप एकांत का मजा लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कैसे हैं या आपके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। तो टेक 10 minutes every evening to mentally review the various thoughts and feelings you had during the day, है ना। ये वही बात है कि सुबह और शाम को आपको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अपने लिए जरूर देने हैं कि मेरे मन में चल क्या रहा है। अगर आप अशांत हैं तो क्यों अशांत हैं, क्या कारण है, खुश है तो क्यों है, क्या करना है मुझे, है ना। ऐसे केवल एक
ब्लाइंडली रोज सुबह उठ के भागना, मशीन की तरह भागना दौड़ना नहीं करना है। जीवन इसका नाम नहीं होता है। स्पेंड टाइम विद पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ। ऐसे लोगों की संगत में जरूर जाना चाहिए जो लोग हाईली स्पिरिचुअल या हाईली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं। जैसे कि इसी तरह के आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स हैं या सत्संग होते हैं जहाँ पे कि आपको अपने बारे में इस तरह की बातें समझने को मिलती हैं। इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए, या इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनके साथ जरूर आप बातचीत करिए। दिस इज इकिगाई। ये बहुत ही जापानी फेमस जापानी कॉन्सेप्ट, जो इस नाम से एक बुक भी आई है, बहुत ही फेमस हुई और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपनी इंटेलिजेंस को, अपने शौक को समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हम अपने शौक को कैरियर बनाने की सोचते हैं पर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है हमारे अंदर ये इंटेलिजेंस है, लेकिन हम उस तरफ जाते हैं और हमें खास सक्सेस नहीं मिलती है। तो कैसे बैलेंस करना चाहिए हमें लाइफ की को, कि हमारे पास, क्योंकि हर किसी को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो कैसे ये सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाएं कि हम प्रोफेशनली फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हों और हमारे मन में भी हम अंदर से भी खालीपन ना फील करें। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला जाता है इकिगाई। इसका शायद मीनिंग ही ये है कि बैलेंस्ड लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ कैसे बनाई जा सकती है। सो उनका क्या मानना था कि पैशन जो होता है वो क्या होता है कि हमें क्या पसंद है ना। और इनको देखिए किस तरह से इनको किया गया है कि अगर आप ये देखेंगे कि इकिगाई क्या है, कि जो हमारा पैशन है और जो हमारा मिशन है ना। तो मिशन हमारा क्या होना चाहिए, पैशन तो ठीक है, आप क्या पसंद करते हैं, ठीक है। मिशन क्या होना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया को चाहिए क्या, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ठीक है। इट इज योर पैशन, बट हमारा मिशन होना चाहिए कि दुनिया की जरूरत क्या है। जैसे अभी सेव सॉइल, तो उसमें बताया गया कि सॉइल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, किस तरह से सॉइल जो है खत्म हो रही है जिसमें कि फार्मिंग की जा रही है। तो वो सॉइल धीरे धीरे 50-100 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, तो हम कहाँ पे फार्मिंग करेंगे। तो आज इस चीज की जरूरत है कि हम सॉइल सेव करें, हम वाटर सेव करें। तो इस तरह के मूवमेंट्स में जब आप जुड़ेंगे तो वो आपका मिशन होना चाहिए, है ना। आज ये मिशन नहीं है कि आज की दुनिया को खाने की कमी नहीं है फिलहाल अभी तक, है ना, लेकिन किस खाने की कमी है, ऑर्गेनिक फूड की, है ना। हम साफ सुथरा खाना कहाँ से मिले। तो इस तरह से हमें समझना है कि आज की दुनिया को चाहिए क्या। अब आपका वोकेशन है ना, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब जो प्रोफेशन होता है तो हमें ऐसा भी करना, क्योंकि आप वॉलेंटियर वर्क करके या केवल आप सेवा करके, आप, क्योंकि पैसा भी चाहिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। तो बेसिक नेसेसिटी है कि आपके पास कुछ तो फाइनेंशियल बेसिक होना चाहिए पोजीशन आपकी। तो अब आप देखिए कि क्या उसमें से मैं अपने पैशन और अपने मिशन को देखते हुए मुझे क्या मिल रहा है। वोकेशन मीन्स कि जो काम आप कर रहे हैं उसको, आपकी पसंद का काम है, जो आपको कैपेबिलिटी है वो काम आ भी रहा है, उसमें आपको कुछ पेड मिल रहा है, तो वो आपका प्रोफेशन भी बन जाता है, व्हाट यू आर गुड एट। दूसरी बात आपको क्या देखनी चाहिए कि आपको पसंद है काम, लेकिन क्या आप उसमें अच्छे हैं, है ना, तभी आपको पेड भी किया जाएगा एक्चुअली अच्छे से, है ना। तो एक कहते हैं कि क्या जो मुझे पसंद है चीज, क्या उसमें मैं अच्छा भी हूं। जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद है मैं उसको अपना कैरियर ही बना लूं, वो मुझे एज अ हॉबी बना के भी मैं रख सकता हूं। तो प्रोफेशन हमेशा उस चीज को बनाइए जिसमें कि आप अच्छे हैं, जिसमें कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप अच्छे भी हैं। तो
इस तरह से आप जब अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आप एक बहुत ही ऐसे सक्सेसफुल आदमी वो नहीं होता जो केवल पैसे वाला होता है। सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होता है,